की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। छन से जो टूटे कोई सपना, जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। छन से जो टूटे कोई सपना। अरे भाइयों स्वागत करो। लंबे वक्त की बेताबी के बाद जब शराब के ठेके खुले, लॉकडाउन 3.0 में शर्तों के साथ शराबियों को राहत दी गई, लेकिन शायद इस राहत में छिपी आफत को ये लोग भुला बैठे। कोरोना महामारी से बचने के लिए जिस लॉकडाउन को हथियार बनाया गया था, जिस सोशल डिस्टेंसिंग को अचूक उपाय बताया गया था, उसकी एक ही दिन में शराब के ठेकों पर धज्जियां उड़ा दी गई। लॉकडाउन में अरसे से बंद पड़े ठेके जब खुले तो मंजर मंदिर से कम नहीं था। बकायदा नारियल फोड़कर तालियां बजाकर शराब के ठेके खुलने की खुशी का इजहार किया गया। सरकार ने तो राहत के लिए शराब के ठेके खोले, चौपट पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए दुकानों के शटर को उठाया गया, लेकिन कुछ लोग शराब की बोतलों में बहक उठे। शराबियों की ये बेताबी कहीं भारी न पड़ जाए। महामारी से बचने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें खतरा और बढ़ न जाए। क्या कोरोना के डर के आगे शराब है? क्या शराब इतनी जरूरी है कि उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर कोरोना के खतरे को और बढ़ाया जाए? शराब इतनी जरूरी है कि कोरोना काल के सबसे बड़े हथियार यानी 2 गज की दूरी को भूल बैठे। दारू ने सारी दूरियां मिटा दी और राहत को आफत बना दिया। तो हैप्पी आवर में हैंगओवर की तस्वीरें आपके सामने हैं। लॉकडाउन 3 में कुछ राहतें मिली, 40 दिन बाद लोग घरों से निकले, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ज्यादातर लोग इसी राहत का इंतजार कर रहे थे। और देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, देहरादून, जहां तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया है। पिथौरागढ़, हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां सुबह से ही लोग शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लंबी लंबी लाइनों में लग गए और इस दौरान भूल गए कि वो अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो देखिए सरकार के नियम के मुताबिक अब आखिरी घंटा बचा है जब शराब की दुकानें खुल रही हैं। अब क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, यही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ हैं, प्रभात अवस्थी कानपुर से, अविनाश तिवारी नोएडा से हमारे साथ हैं, तो वही नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ हैं। लखनऊ से शुरुआत करना चाहूंगी। अनुभव, सबसे पहले आप ही से तस्वीरें देखना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जो तस्वीरें हमने सुबह देखी थी, क्या अभी भी कुछ इसी तरीके का आलम है, कुछ इसी तरीके का नजारा है इस हैप्पी आवर में?
देखिए, हम आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे। हम ये नवल किशोर रोड पर मौजूद हैं और यहाँ एक शराब की दुकान है, मॉडल शॉप है। और वहाँ देखिए किस तरीके से जो ख़रीदार हैं, शराब के जो शौकीन हैं, वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में ये दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार ने एक वक्त तय किया हुआ है और उसी वक्त में आप शराब बेच सकते हैं। तो दुकान पे जब हम पहुंचे, हमने दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि दिन भर इतनी भीड़ थी कि बयां नहीं कर सकते और लंबे समय से शराब बेच रहे हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि शराब की दुकान पर इस तरीके से भीड़ उमड़ेगी। और शराबों की ये जो दुकानें हैं, वहाँ सुरक्षा कौन कर रहा है? पुलिस वहाँ तैनात है, पुलिस बल के लोग हैं, वो यहाँ सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो दुकानें खुली हैं, इसके पीछे क्या अर्थ गणित है, क्या अंक गणित है। दरअसल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर किसी चीज़ से आता है तो पहले नंबर पर जीएसटी है। तकरीबन हर महीने 4900 करोड़ रुपए जीएसटी से मिलते हैं। और दूसरे नंबर पर शराब आबकारी विभाग से रेवेन्यू आता है। 3560 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य था अप्रैल महीने में, और मिला कितना? महज 41 करोड़ रुपए। यानी जो लक्ष्य था उसके एवज में केवल 1% ही जो है वो सरकार को प्राप्त हुआ। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की शराब दुकानों को खोलने के लिए, तो यूपी सरकार ने भी उसे ओके किया और शराब की दुकानों को खोलने के लिहाज से फैसला लिया गया। लेकिन ये फैसला इस नाजुक वक्त में कहीं भारी ना पड़ जाए, ये भी समझना होगा। हम नोएडा का रुख करेंगे। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। अविनाश, नोएडा से आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या जो तस्वीरें सुबह थी जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, क्या कुछ बदला है या फिर अभी भी हालात ऐसे हैं कि लोग शौक के चक्कर में भूल गए हैं कि कोरोना भी बाहर दस्तक दे सकता है? जी प्राची, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शराब के ठेके हैं वो पुलिस वालों ने बंद करा दिए हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग सड़क पे ऐसे ही टहल रहे हैं। बेहतर होता कि सरकार अब लॉकडाउन खत्म करके और जो ये शराब बेचकर आर्थिक प्रगति चाहती है, जो अर्थव्यवस्था में प्रगति चाहती है, उसी पे ध्यान लगाए। क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन की आज धज्जियाँ उड़ी है, वो शायद ये नहीं लग रहा है कि हम लोग कोरोना के तीसरे फेज में हैं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या शराब पीकर आदमी जब लड़खड़ाएगा तो क्या देश की अर्थव्यवस्था उससे संभल जाएगी? ये शायद सरकार नहीं समझ रही है। सरकार ने जिस प्रकार से आज शराब खरीदने की छूट दी, हालांकि 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम था, लेकिन यहाँ पे नोएडा पुलिस ने 6 बजे ही सारे ठेके बंद करा दिए। क्योंकि इनका मानना था कि जिस प्रकार से लंबी लाइन लगी हुई है, अगर वो ठेके खुले रखते हैं तो बाद में और ज़्यादा अफरा तफरी हो सकती है। इसीलिए उसने पहले ही सारे ठेके बंद करा दिए। लेकिन जिस प्रकार से नोएडा में आज अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जाहिर तौर से बात है कि सरकार ने भी वो सारी तस्वीर देखी होगी। और जो देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, शायद वो जब आदमी शराब पी के लड़खड़ाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था चल जाए, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन जो महामारी मुहाने पर खड़ी है, शायद सरकार अब उससे जो है अनजान रहना चाहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती है। तभी इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन देखा गया है कि लोग एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और शराब के लिए ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे 2 बूंद पा जाएंगे तो शायद वो कोरोना की दवा है कि उनको फिर कोरोना ही नहीं होगा। तो इस तरीके की तस्वीर आज पूरे दिन नोएडा और इसके अलावा आसपास के इलाकों में देखने को मिली। वाकई में डराने वाली थी, भयावह थी। और इसीलिए इस आखिरी घंटे में हम भी अपनी एक खास पेशकश लेकर आए हैं ताकि लोग समझ पाएं कि उनके लिए हेल्थ कितनी जरूरी है। नीतीश का हम रुख करते हैं, वाराणसी में हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, वहां की तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए कि आखिरी घंटा कैसे बीत रहा है वाराणसी में। कुछ पल और शेष है प्राची, लेकिन हालत हमारे पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे। लोग अभी भी ठेकों तक पहुंच रहे हैं। नीचे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे जो चिन्हांकन है वो किया गया था, लेकिन दिन के वक्त की मैं बात करूँगा, जैसे ही 10 बज के लगभग 12 से 15 मिनट के लगभग ठेके खुलते हैं और 11 बजे तक स्थिति लगभग हर ठेकों पर कहें कि भयावह हो जाती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो क्या करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ा देते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। आपको बता दूं, स्टॉक लगभग 60% तक खाली हो चुके हैं। जो सस्ते ब्रांड है वो इन दुकानों पर है ही नहीं, जो बचे हैं वो महंगे ब्रांड बचे हैं और ये लोग उम्मीद में है कि अब महंगे ब्रांड भी लोग खरीदेंगे। हालत ये थी कि जो पीने वाले हैं वो बोतल को अपनी गोद में लेके जाते हुए दिखाई दिए। कुछ इस तरह की तस्वीर दिखी। चूँकि बनारस भक्ति है और इसके साथ ही यहाँ भांग का सेवन कहा जाता है, लेकिन आज जिस तरह से शराब के सेवन करने वाले सड़कों पर दिखाई दिए, उस तरह से ये कहना गलत ना होगा
कि बनारस में आज सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जी। आपको बता दें 717 ठेके हैं पूरे शहर में। जी। 60 ठेके जो हैं वो जो यहाँ के हॉटस्पॉट हैं उसमें आते हैं, तो 710 ठेके आज खुले और 710 ठेकों में अधिकतर जो ठेके हैं जो यहाँ पे जो 710 ठेके हैं उनमें जो अधिकतर ठेके हैं हर जगह पे आपका जो स्टॉक है वो कम होता नज़र आ रहा है। तो आबकारी की बल्ले बल्ले है, लेकिन आम जनता के लिए निश्चित तौर पे आज की जो भीड़ है वो खतरे का सबब है। ये समझना होगा आम लोगों को। कुछ आम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं, जो इन ठेकों के बगल में रहे और दिन भर की घटना की गवाही भी इनसे लेते हैं। क्या हालत दिखी? आज जो है 10:30 बजे दारू ठेका खुलने के बाद बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। जैसे लग रहा था कि फ्री में बट रहा है और एक के ऊपर एक चढ़ जा रहे थे दारू लेने के लिए। हम ठेकों के पास जाना चाहेंगे प्राची, इन लोगों से जानेंगे कि स्टॉक की क्या स्थिति है। आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, अभी स्टॉक है या ख़त्म हो गया या क्या स्थिति है? अभी बचा हुआ सर 50% तक है, 50% तक खत्म हो गया। 50% तक जी। आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तो फॉलो किया, फिर भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, कैसे नहीं कर पाए? एक बार एक कोई कस्टमर आ जा रहा है, कितना हम लोग मना करें सर? हाँ। सर हम लोग बहुत लोगों से मना किए हैं, अब एक बार एक लोग आ जा रहे हैं नहीं मान रहे हैं तो क्या करें? नहीं मान रहे जी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहे। एक दो बार ऐसा हुआ है, मगर पुलिस आके हटाई बढ़ाई, फिर भी हम लोग लगे हुए थे, लाइन से लगवा दिए। तो प्रशासन के भी पसीने छूट गए। धूप आज तेज थी प्राची, रोजाना की अपेक्षा आज काशी में गर्मी थी। फैसला राजस्व के लिहाज से लिया गया, लेकिन ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि भारी भीड़ उमड़ सकती है और ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं। कानपुर का रुख हम कर लेते हैं। प्रभात मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। प्रभात, हमने तमाम जगहों की तस्वीरें देखी, कानपुर की भी जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आखिरी घंटा आखिरकार कैसे बीत रहा है। जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कानपुर जो है वो मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पर है। और ऐसे में जब कानपुर में शराब की दुकानें खुलती हैं तो वो तस्वीरें सुबह से एबीपी गंगा दिखा रहा है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ते दिखी। दुकानों में लोगों की इतनी भीड़ दिखी कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ हवाई बातें दिखी। लोग एक के ऊपर एक चढ़कर दुकानों से तदाब करते दिखे। तो अब की अगर आपको हालत दिखाएं तो अपने कैमरा सहयोगी से चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। अभी भी कुछ ही समय बचा है, लेकिन अभी भी दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। हालांकि अब शाम हो गई है और 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, 10 घंटे से ज़्यादा का समय, तो लोग जो है वो अपनी शराब का जो है स्टॉक है वो कर चुके हैं। और सबसे अहम चीज़, जैसा नीतीश भी बता रहे थे कि अब आपको अगर शराब लेनी है तो अपने हिसाब से नहीं, अब आप दुकानदार के हिसाब से शराब लेंगे। अब आपको जो ब्रांड चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो उनके पास होगा वही आपको देंगे वो। तो साफ है कि जो प्रेमी हैं मधुशाला के, दारू के जो प्रेमी हैं, शराब के जो प्रेमी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत खास था और उन्होंने खुलकर धज्जियाँ उड़ाई। कानपुर की बात करें तो आज जो कानपुर है वो सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा गई। ऊपर से पुलिस प्रशासन के लिए आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा सिरदर्द के रूप में साबित हुआ, क्योंकि पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार सड़क पर दिखे। दूसरी तरफ कैमरा सहयोगी से चाहूँगा कि दिखाएं, लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में कैद हों, लगातार सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिसकर्मियों के सामने भी वो कहीं डर नहीं रहे कि शराब की दुकान पे जा रहे हैं, कहीं उनके अंदर जरा सा डर हो, वो खुलकर जा रहे हैं और उनको मालूम है कि शराब सरकार ने दुकान खुलवाई है तो उनको कोई खतरा नहीं। तो साफ है कि कानपुर की अगर बात करें तो कुल लगभग 750 दुकानें हैं, जिसमें से 70 दुकानें जो है वो हॉट स्पॉट एरिया में आती हैं। तो लगभग 600 के आसपास 700 के आसपास जो दुकानें वो खुली थी और सुबह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिखी। जब एबीपी गंगा ने ये खबर दिखाई और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ने की बात बताई तो डीएम जो है कानपुर के ब्रह्मदेव राम तिवारी वो सड़कों पे उतरे और खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। कुछ दुकानों में जाके निरीक्षण किया और देखा कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब की अगर बात करें तो लोग जो है वो काफी स्टॉक कर चुके हैं। सुबह जो हमने तस्वीरें दिखाई कि लोग अपने साथ पेटी की पेटी भूल गए कि उनका इस शौक उनकी जान पर भारी पड़ सकता है और वो तस्वीरें नजर आई जो कि नजर नहीं आनी चाहिए। तो इस शौक कहीं भारी ना पड़ जाए जान पर, यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकर चलेंगे उनके पास, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, एक बार फिर शौकीनों का शौक पूरे देश पर भारी पड़ सकता है। इसकी वजह है रियायत के पहले ही दिन सामने आई खौफनाक तस्वीरें, जिनमें कोरोना के खतरे के बावजूद भी लॉकडाउन के नियम और कायदों को तोड़ दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। शौकीन ये भूल बैठे कि शराब के साथ साथ उनकी जान का ठेका भी उनकी ही जिम्मेदारी है। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। हाय 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 हाय,
तेरे बगैर ही अच्छे थे। वाह मास्टर मियां, क्या मिसरा तेरे लगा। बगैर ही अच्छे थे। क्या मुसीबत क्या है? मुसीबत है? ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता आ! जी लल जाए रहा न जाए। वो ठेके खुल गया ओए। और बस टूट पड़े। शराब के मतवालों का मन कुछ इस तरह ललचाया कि वो पिछले 40 दिनों में लॉकडाउन के एहतियात को भूल बैठे। शराब की बोतलों के आगे उस सब्र को भूल बैठे जिसे कोरोना महामारी को हराने के लिए बांधा गया था। लॉकडाउन के तीसरे चरण का आगाज हुआ और इसके साथ ही शराबियों की बेचैनी भी खत्म हुई। शराबियों की बेताबी तो खत्म हुई, लेकिन शराब के ठेकों के बाहर आफत की इन तस्वीरों ने पूरे देश को बेचैन कर दिया। राहत के लिए खुले शराब के ठेके आफत की आंधियां लेकर सामने आए और पहले दिन ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सबसे पहले एक एक करके आपको लॉकडाउन के दुश्मनों से मिलवाएंगे। शराब के सुरूर में सुध खोने वालों की तस्वीरें दिखाएंगे। कोरोना काल में शराब की बेताबी में बहक गए शराबियों की हरकतें भी दिखाएंगे। पहाड़ों में बसे बागेश्वर की तस्वीरें कोरोना काल में बेचैनी को बढ़ाने वाली है। शराब की दुकान पर उमड़ी ये भीड़ डराने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग को ना समझने वालों की ये फौज देश पर भारी पड़ने वाली है। बागेश्वर की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। शराब की दुकान खुलते ही लोग एक के ऊपर एक चढ़े दिखाई दे रहे हैं। 2 गज की दूरी तो छोड़िए साहब, यहाँ तो 2 इंच का फासला भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है जैसे मुद्दतों से मांगी मुराद आज पूरी हुई। शराब की दुकानें खुलते ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहाँ भी 2 गज की दूरी के नियम को नजरअंदाज किया गया। लोग यहाँ बिना मास्क के भी शराब खरीदने पहुंचे। लोग इतने बेकरार थे कि दुकान खुलने से पहले ही बाहर जमा हो गए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां लोग शराब लेने के लिए इस कदर बेचैन हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को ही भूल बैठे। आप साफ देख सकते हैं कि शराब की दुकान के बाहर किस तरह लोग जमा हैं, जो साफ बता रहे हैं कि कोरोना के डर के आगे शराब है। राजधानी लखनऊ में भी आज से शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। कहने को तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए घेरे भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन करने की बात आए तो नज़र नहीं आता कि कहीं पर भी लोग इसका पालन कर रहे हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं, कई जगह पर आपको लोग बिल्कुल आसपास खड़े हुए नज़र आएंगे। अभी अगर थोड़ी देर पहले की बात करें तो तस्वीर जो थी वो और ज़्यादा डराने वाली थी, लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरे बाहर आए वैसे ही लोगों ने कुछ दूरी बना ली। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो मानक हैं उनको कहीं पूरा नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने भी एक झुंड है, वहाँ पर नीचे सफ़ेद गोल घेरे बने हुए हैं और लोगों को जो दूरी होनी चाहिए, जितनी दूरी में 2 लोगों को होना चाहिए उतनी ही दूरी में आप देख सकते हैं 4-4, 5-5 लोग खड़े हुए हैं। तो खुलेआम जो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन होना चाहिए उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सबसे खास बात, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। पुलिस के सामने ही ये सब कुछ हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं। कतार इतनी लंबी कि शायद आपने राशन की दुकानों पर, मेडिकल स्टोर पर, ATM पर भी इतनी लंबी कतार नहीं देखी होगी। और जो कतार यहाँ पर आज नज़र आ रही है, दुकान खुलने से पहले ही यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी। जो ख़रीदार थे वो यहाँ पर आ चुके थे और आप देखिए इस दुकान पर, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं जो मॉडल शॉप है, इसके दोनों तरफ से लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। राहत को आफत ना बनाओ, ये बात हमें इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि लॉकडाउन 3.0 के पहले चरण की शुरुआत हुई। सरकार ने शराब की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन सब कुछ भूल भाल कर लोग शराब की दुकानों पर जाकर इकट्ठा हो गए। तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की हैं, जहां सरकार के आदेशों का अमल ही नहीं, एक समय में 5 लोग से ज्यादा दुकान पर जमा है, जबकि दारू की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हरिवंश राय बच्चन ने 1935 में मधुशाला में लिखा था, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। जी हाँ, जैसे कि अभी सारे देवालय, मंदिर, मस्जिद सब बंद हैं, लेकिन मदिरालय खुल गया
और मदिरा पान करने वाले जैसे इसका वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। और जो भीड़ उमड़ी है मदिरालय के बाहर वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये हम लोग इस वक्त नोएडा के सेक्टर 40 में खड़े हुए हैं और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लोग शराब और दारू के इंतज़ार जो है कितने दिनों से कर रहे थे, क्योंकि पिछले 40 दिनों से अगर बात करें तो लॉकडाउन के बाद से लगातार तमाम सारी शराबों की दुकान बंद थी। लेकिन कल जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया, उसके बाद आज सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिल रही है। 10 बजे करीब ये दुकान खुली है, लेकिन उसके बहुत से पहले यहाँ पे लोग आके कतारबद्ध हो गए और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनकी बारी आएगी। सरकार ने भले ही कहा हो कि दुकान में एक बार में 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन कतारें बहुत ज़्यादा लंबी है। कानपुर और कानपुर देहात की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर किसी को कोरोना से डर नहीं लगता, क्योंकि शायद इन लोगों के लिए डर के आगे शराब। दोनों ही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शराब खरीदने के लिए दुकानों पर बम्पर भीड़ जुटी हुई है। शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं और जमकर अनदेखी हो रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें लोगों को खतरे में डाल सकती हैं, क्योंकि ये कोरोना काल है और जरूरी है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। की तस्वीरें दिखाएं कि जैसे ही यहाँ पर लोगों को शराब की दुकान की छूट मिली है, उसके बाद जो भीड़ है वो उमड़ी है। हालांकि जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा है, जितना हो सकता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है उससे आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि चिलचिलाती धूप है और दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन जो लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं डग रही है, क्योंकि उनको शराब लेनी है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लोग हैं वो बल्क में शराब ले रहे हैं, जिससे कि वो उनको दोबारा ना आना पड़े। तो साफ है कि लगातार जो दुकानों में भीड़ उमड़ी हुई है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने के साथ साथ कई जगह दुकानें पे ऐसे भी देखा गया है जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और लोग वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते नहीं दिखे। हालाँकि जो तस्वीरें हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी है, डबल लाइन लगाई गई हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर शराब कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लेकिन बड़ा सिरदर्द बना हुआ है पुलिस के लिए। तो देखिए, हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया कि आज सुबह जब शराब की दुकानें खुली तो हालात कैसे हो गए थे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी का हम रुख करेंगे, जहां से नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने शराब खोलने का आदेश दिया था, शराब की दुकानें खोलने का आदेश जब दिया था, तो क्यों प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए? क्यों ऐसी तस्वीरें नजर आई जो इस नाजुक वक्त में बहुत भयावह हो सकती हैं? सवाल यही सबसे बड़ा है प्राची। अगर आप दुकानें खोल रहे हैं, दुकानें खोलने की व्यवस्था पहले से, उसके साथ ही प्रशासनिक इंतजाम के दावे भी हैं, लेकिन अगर प्रशासन के पूरे इंतजाम नहीं है तो सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि अभी आप देख सकते हैं थोड़ी देर है, लेकिन हालत देखिए, ये पीछे लोग हैं और ये शराब खरीदने के लिए पहुँचे हैं। अभी ये हालत है। अभी इस दुकान पे जो शराब की दुकान है 4 लोग हैं, पीछे और लोग खड़े हैं। आपको हम उधर का भी ये दिखाना चाहेंगे दृश्य। बाकी लोग आ रहे हैं, शायद ये किसी शंकावश यहाँ ना आए, लेकिन ये लोग भी आ रहे हैं उसी वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे बगल में ही पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये भोजू वीर का शराब का ठेका है और यहाँ पर ये पुलिसकर्मी खड़े हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों के खड़े रहने के बावजूद भीड़ अपना तांडव करती रही। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही ये जो ठेके के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि लोग यहाँ आए और ज़बरदस्ती करने लगे, आगे बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न हुई और इसके बाद प्रशासनिक इंतजाम हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद हुए। जब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद यहाँ पर अपने डंडे पटकती है, लोगों को भगाती है और लोग हटते हैं। लेकिन सवाल यही है कि डंडे पटकने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब पहले से व्यवस्था थी, पहले से इंतज़ाम के दावे किए जा रहे थे, तो प्रॉपर इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए? अगर आपको भीड़ बढ़ानी थी, अगर भीड़ के इंतजाम करने थे, तो क्या यहाँ पर पुलिसकर्मी जो तैनात थे वो पहले से भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सके? जब भीड़ अनियंत्रित क्यों नहीं प्रॉपर इंतजाम शुरुआत में ही किए गए? क्यों ये इंतजार किया गया कि भीड़ इकट्ठा होगी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचेगी और फिर हालात को सामान्य किया जाएगा? वो लगातार आप मेरे पीछे चल रही तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला मेरे साथ हैं, कानपुर से प्रभात अवस्थी हैं, तो वहीं नोएडा से अविनाश
अविनाश तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और आपसे ही समझना चाहूंगी। देखिए, ये फैसला क्यों लिया गया, ये हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से जरूरी था, ऐसा सरकार मानती है। लेकिन जब ये फैसला ले ही लिया गया था तो फिर क्यों ये इंतजार किया गया कि भीड़ जुटेगी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे, तब जाकर कोई कार्रवाई होगी, तब जाकर जागेगा प्रशासन? देखिए, जब ये कहा गया कि शराब की दुकानें खोली जाएंगी, तब ये पहले ही निर्देश दे दिए गए कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना है। प्रमुख सचिव आबकारी जो है संजय आर भूस रेड्डी, उन्होंने तो एक पत्र भेजा सभी डीएम को, सभी एसएसपी को, और 5 पॉइंट उसमें रखे कि ये ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहला ये था कि वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, तो पुलिस तैनात की गई। दूसरा ये था कि सब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, तो दुकानों के बाहर गोले बनाए गए हैं, सैनिटाइजर हो, लोग मास्क लगा के जाएं। देखिए, सरकार अपनी तरफ से जियो जारी कर देती, शासनादेश जारी कर देती है, पर उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम पुलिस का है, प्रशासन का है, और कई बार वही चूक हो जाती है। इसीलिए कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, और तब सवाल खड़े हुए कि जब पहले से ही इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है, इस तरीके का आदेश भी जारी किया गया है, तो आखिर क्यों नहीं किया गया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए लखनऊ में हम हैं और लखनऊ में 52 मॉडल शॉप हैं, 560 से ज़्यादा जो अंग्रेजी शराब की दुकानें वो हैं, और जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ की अगर बात करें तो तकरीबन सुबह से लेकर अब तक 3.25 लाख की बिक्री हो गई है। हमने जब दुकानदार से अभी पूछा ब्रेक के दौरान, तो उनका कहना था कि आम दिनों में ये बिक्री 2 लाख, 2.25 लाख होती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब पहली बार दुकान खुली है तो उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। तो एक वजह तो ये भी है कि 40 दिनों के बाद लॉकडाउन, हम कहें लॉकडाउन 3 अब शुरू हो गया है और दुकानें ये खुली हैं शराब की, इसलिए भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लोगों को एक चीज़ ये भी लग रहा है कि कई राज्यों ने अपने फैसले को वापस ले लिया, ऐसा ना हो कि दुकानें बंद हो जाएं, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग स्टॉक लेकर जा रहे हैं। जहां वो 1 बोतल या 2 बोतल लेते थे, कोई 4 बोतल लेकर जा रहा है, कोई हम कहते पूरी जो पेटी आती है वो लेकर जा रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है, तो होना ही था। अनुभव, जैसी तस्वीरें आज सुबह से हमें देखने को मिल रही हैं, कानपुर का रुख करेंगे। प्रभात, सुबह आप ही की रिपोर्ट हमने देखी, अपने दर्शकों को भी दिखाई कि कानपुर में क्या हालात थे और कानपुर कितना संवेदनशील है कोरोना के लिहाज से, ये भी हम सब जानते हैं। क्या उसके बाद प्रशासन जागा, सख्ती दिखाई गई और कल के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना ली गई है ताकि ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानपुर प्रशासन की बात की जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से सिर्फ ये महसूस होता है कि जो प्रशासन है वो मीटिंग करता है और उसके बाद हवा में गांठ बांधता दिखता है। कुछ ऐसा ही कानपुर में आज भी देखने को मिला कि यहाँ पर प्रशासन की कोई तैयारियाँ नहीं दिखी। पुलिस जो है वो अभी तक लोगों से लॉकडाउन का पालन कराती थी, वो पुलिस जो है ठेकों के बाहर लाइन लगाती दिखी कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराया जाए। और जो लोग हैं, जो खरीदने वाले वहाँ पर शराब खरीदने वाले लोग हैं, वो सिर्फ कैमरा देखकर अपना मुँह छिपाते दिखे। अभी भी आपको बता दूँ कि 6:30 का वक्त हो चुका है, ज़्यादा वक्त हो चुका है और 7 बजने वाले हैं, लेकिन जो ठेके के बाहर की भीड़ है उससे आप समझ सकते हैं कि अभी भी लोग चाह रहे हैं कि अंतिम समय तक कोई छूट ना जाए और जैसे भी तैसे शराब की बोतल जो है उनके हाथ में आ जाए और घर में जाकर वो शराब पी ले। तो साफ है कि कानपुर की अगर बात की जाए तो पुलिस जो है वो सुबह से शराबी जो उनके लिए है वो सरदर्द बने रहे हैं। पुलिस जो है चौराहों पर रोकने का प्रयास करती है और जब भी उनसे कुछ पूछने की बात करती है तो वो कह देते हैं कि दुकान खुली है, दुकान में शराब लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पुलिस के लिए आज का दिन जो बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहा है, बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है वो खुद लाइन लगवाकर शराब बिकवाते दिखे। तो वहीं अंतिम समय चल रहा है, 7 बजे दुकान बंद होनी, लेकिन दुकानों के बाहर जो भीड़ है वो अभी भी लगातार जारी है। सुबह के समय थोड़ा लोड ज़्यादा था, लोग जब कई दिनों बाद दुकान खुली तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे और भीड़ हो गई कि जल्दी से जल्दी खरीद लिया जाए, कि ऐसा ना हो जैसा कि हमारे लखनऊ से सहयोगी बता रहे थे कि दुकानें बंद ना कर दी जाए, सरकार जो है अपना फैसला वापस ना ले ले। इसकी वजह से लोगों ने स्टॉक करना शुरू किया। लेकिन अभी की स्थिति की बात अगर करें तो अभी भी दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है और कानपुर, ये अभी रात को आंकड़ा साफ होगा कि करोड़ों रुपए की शराब जो है वो आज एक दिन में बेची जा चुकी होगी आबकारी के द्वारा। तो साफ है कि कानपुर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर बना हुआ है, 256 से ज्यादा केस हो चुके हैं। पुलिस की सिरदर्दी आज जरूर बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें थोड़ी भयावह जरूर सामने आई। हम नोएडा का रुख करेंगे, अविनाश लगातार बने हुए हैं। अविनाश, यही सवाल देखिए मेरा आपसे भी है कि आज जो हुआ वो हुआ, नाजुक हालात में ये होना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन कल के लिए कोई स्ट्रैटेजी तैयार है प्रशासन की ताकि भीड़ सड़कों पर नजर ना आए, लॉकडाउन का पालन हो पाए?
तो देखिए प्राची, अगर बताया तो जिस प्रकार से सरकार का आदेश है कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, अब जब शराब की दुकान खुलेंगी तो ग्राहक उमड़ेंगे। अब ग्राहक उमड़ेंगे तो जाहिर तौर से बात है कि पुलिस वाले वहाँ पे कितना भी कोशिश कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ेंगी। और आज पूरे नोएडा में वही देखने को मिला। जब दुकानों में एकाएक भीड़ उमड़ने लगी तब तमाम सारे चौकी की जो फोर्सेज हैं वो बाकी सारे अन्य कार्य छोड़ के वो सिर्फ इसी में जुट गई कि किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जाए शराब ठेकों के बाहर, और जो शराब के ठेकों के बाहर भीड़ उमड़ी है वहाँ किस तरीके से पब्लिक को कंट्रोल किया जाए। इसके बावजूद लगातार भीड़ उमड़ती रही, बीच बीच में पुलिस वालों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात करें तो भीड़ लगातार बदस्तूर जारी रही। हालांकि अभी तक कोई ठोस यहाँ पे नियम नहीं बनाया गया कि जिसकी वजह से कल ऐसी उम्मीद की जा सके कि जब कल भीड़ उमड़ेगी तो कुछ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन देने को मिलेगा। एक बार कल फिर से भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ आ रही है उनको कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग में रखें, लोग जो है एक दूसरे के नज़दीक ना जा सके, कम से कम लोगों के बीच में जो तय दूरियां हैं उसको बरकरार रखा जाए, मास्क लगा के रोक रखे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी लंबी हो जा रही है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की भीड़ चली जा रही है, नोएडा के तो कई ठेकों में 2.5 किलोमीटर तक की भीड़ गई है। तो ऐसे में इतनी संख्या में पुलिस वाले नहीं है कि वो पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक वो देख सके कि कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं या कितने लोग मास्क लगा के रखे। ऐसे में जो आगे की लाइन होती है, जो आगे के 15-20 होते हैं, उनको तो पुलिस वाले किसी तरीके से देख लेते हैं, लेकिन पीछे जिस तरीके से पूरी भीड़ उमड़ती है उसको काबू करना बहुत ही मुश्किल होता है और बार बार वो आपस में ही एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता है उसकी बहुत ज़्यादा धज्जियां उड़ती है और आज पुलिस को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है। अविनाश, और देखिए देखने वाली बात होगी कि आज की गलती से कितनी सीख प्रशासन लेता है और कितना ज्यादा कल इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है या नहीं होता है। बने रहिएगा आप तीनों हमारे साथ, क्योंकि इस बीच एक और रिपोर्ट हम दर्शकों के सामने रखेंगे। 40 दिनों के लॉकडाउन में शराबबंदी थी तो कई राज्यों ने हेल्थ का हवाला दिया। कई बार मांग उठी शौकीनों के लिए ठेके खोलने की। आखिरकार राजस्व को बढ़ाने पर रजामंदी हुई और लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब के शौकीनों को राहत दे दी गई। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस राहत में क्या है शराब का हेल्थ और इकोनॉमी कनेक्शन। कोरोना काल में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन पहले ही दिन पब्लिक ने इन शर्तों का पालन नहीं किया। शायद लोग भूल गए कि अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया तो शायद सरकार अपने फैसले से रोल बैक भी कर सकती है। तो आइए सबसे पहले समझें कि वो क्या निर्देश हैं जिनके साथ सरकार ने शराब के ठेके खोलने के लिए राहत दी थी। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकान। सरकार के निर्देशों का करना होगा पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। दुकान पर रखनी होगी 6 फीट की दूरी। एक वक्त में 5 ही लोग प्रवेश कर पाएंगे। दुकान के अंदर सिर्फ 2 ही स्टाफ रहेगा। स्टैंड अलोन की व्यवस्था और मास्क पहनना जरूरी होगा। शायद पहले दिन इन नियमों को नजरअंदाज किया गया, यही वजह है जो इतनी खतरनाक तस्वीरें सामने आई। लेकिन क्या वाकई शराब इतनी जरूरी है जिसके लिए जान के साथ भी खिलवाड़ किया जाए? क्योंकि इस कोरोना काल में शराब को सेहत के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि सामान्य लोगों की अपेक्षा नियमित शराब पीने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अगर संक्रमित हो जाएं तो उन्हें ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। दरअसल अल्कोहल से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। शराब सीधे लीवर को प्रभावित करती है। कमजोर लीवर मतलब कमजोर इम्यूनिटी। खांसी, जुकाम और संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। फेफड़ों और श्वसन तंत्र की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। टीबी और निमोनिया का खतरा भी रहता है। साथ ही अन्य बीमारियां बढ़ने की भी आशंका रहती है। सर, ये जानना चाहेंगे कि शराब की बिक्री आज से शुरू हो गई है। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर जो है वो तो हाथ से कीटाणुओं को मारता है, लेकिन ये जो शराब है जो पी जा रही है इसका शरीर पर किस तरह से असर है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान? देखिए, जहाँ तक अल्कोहल के ड्रिंकिंग की बात है, लेने की, तो उसमें जो माइल्ड टू मॉडरेट जो कंजम्पशन है वो तो सेफ़ है, लेकिन जो लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और उसमें फिर इम्यूनिटी सप्रेशन का एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सेफ्टी के लिए ये होना चाहिए कि अमाउंट कम होना चाहिए, कि उनकी इम्यूनिटी सप्रेशन होगा तो फिर तरह तरह के इन्फेक्शन उनको घेरेंगे। पॉलीफिनॉल्स के या फिर एथेनॉल बेस्ड अल्कोहल्स हैं, इनका अगर ज़्यादा कंजम्पशन होता है
तो ये इम्यूनिटी को सप्रेशन का काम करता है। तो इम्यून सप्रेशन के जो रेस्पॉन्स है उससे जो तमाम तरीके के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं वो उनका जो दुष्प्रभाव है वो बढ़ सकता है इससे। देखिए स्टमक है, लिवर है या एज ए होल अगर देखें, ये उनमें हैं जो क्रॉनिकली रोज़ पीने वाले हैं और ज़्यादा मात्रा में पीने वाले लोग हैं। मतलब साफ है कि जरूरत से ज्यादा शराब पीना आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और इस कोरोना काल में जो इम्यूनिटी सबसे कारगर है, शराब उसे भी प्रभावित करती है। लॉकडाउन 3 में शराब कारोबार को खोल दिया गया। इंडस्ट्री तो काफी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना रही थी। कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थीं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब के भरोसे चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या सच्चाई है। आखिर राज्यों की शराब से कितनी होती है कमाई? आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा हिस्सा है। कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से होता है। यूपी के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20% हिस्सा है। उत्तराखंड में भी कुल राजस्व का करीब 20% हिस्सा होता है। कि जिस तरह से आज से शराब की दुकानें खुली हैं, इसका अर्थव्यवस्था पर किस तरह से आप लोग असर देखते हैं, क्या असर होगा? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, वर्तमान वर्ष के लिए 2020-21 के लिए इन्होंने 37,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है, जो कि पूरे राजस्व जो उत्तर प्रदेश का अपना टैक्स रेवेन्यू है अगर उसका देखें तो लगभग 23% आता है। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि किसी भी राज्य के लिए, ज़्यादातर राज्यों के लिए देखिए 15% से लेकर के 25% का राजस्व, अपना राजस्व जो आता है इस माध्यम से आता है। और ये ऐसा माध्यम है जो इसकी डिमांड आसानी से है। जीएसटी को नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है, प्रोडक्शन डिस्टर्ब्ड है और आगे कई महीनों तक रहेगा। लेकिन इसको लेकर के थोड़ी सी उम्मीद है। उतना राजस्व मैं बता दूं 37,500 करोड़ का फिर भी मिल पाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, जितना मिल जाए। मान लीजिए कि इसका टारगेट हम 25,000 करोड़ भी पूरा कर लेते हैं तो बहुत बड़ा एक उपलब्धि हो जाएगी इस वर्तमान परिवेश में। देखें, यानी कि ये राजस्व अगर पूरा मिलता है हमको तो 3 महीने का वेतन का भुगतान उत्तर प्रदेश का कर सकता है। अगर 37,500 करोड़ रुपए पूरे मिल जाते हैं हमको तो 3 महीने का वेतन का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। इस बीच इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि कौन सा राज्य शराब से कितनी कमाई करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़ की कमाई की, उत्तराखंड में 3,100 करोड़, महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़ और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए की कमाई की। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से आबकारी विभाग से अकेले उत्तर प्रदेश को करीब 23% के राजस्व का लक्ष्य है और इतना बड़ा अमाउंट है। अगर ये आता है, ये राजस्व आता है तो 3 महीने का वेतन भुगतान इससे किया जा सकता है। निश्चित रूप से यही वजह भी रही कि शराब की दुकानों को खोला गया है, लेकिन अब जो चुनौती है वो है इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की, जिससे व्यवस्थित तरीके से इन दुकानों को चलाया जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। क्या कनेक्शन है शराब का अर्थव्यवस्था से, हेल्थ से क्या कनेक्शन है, ये हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया। रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव भी हमारे साथ हैं लखनऊ से, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुभव, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, देखिए आपने भी कहा था अपने जवाब में कि जो लोग हैं आज जो रोज़ वो शराब खरीदा करते थे उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में आज वो खरीदते हुए नजर आए, तो ये डर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है कि कहीं सरकार दुकानों को फिर से बंद ना कर दे। देखिए, बिल्कुल ये भी एक वजह हो सकती है और शायद इसीलिए लोग स्टॉक जमा कर रहे हो अपने घरों पर, क्योंकि हमने जब यहाँ पूछा, दुकानदार जो है उनसे पूछा, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले की अगर स्थिति की बात करें तो इस तरीके से लोग, हम कहें कि इतनी डिमांड नहीं करते थे। उनकी जितनी ज़रूरत होती थी 1 दिन की 2 दिन की, वो उसी हिसाब से शराब की बोतल लेकर जाते थे। और
अमूमन जो आम दिन है उसमें 4 लीटर शराब कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है किसी भी शराब की दुकान से, लिखा पढ़ी में ये कागजों पर है। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन के बाद ये दुकानें खुली हैं तो ये कहा जा रहा है कि 2 बोतल से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। पर कई जगहों पर जहाँ सोर्स वाले लोग हैं वो ज़्यादा ले जा रहे हैं, पेटी भी लेकर जा रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ लोगों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि हाँ, वैसे जब हमें ये पता रहता है कि दुकान रोज़ खुलेगी तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर जाते हैं, पर यहाँ पता नहीं है कि आज खुली है, कल खुलेगी नहीं खुलेगी, परसों खुलेगी नहीं खुलेगी, इसलिए स्टॉक लोग जुटा रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें पहली बार खुली, तब इस तरीके की इतनी भीड़ देखने को मिली। दुकानदार कह रहे हैं कि कल जब वो दुकान खोलेंगे तो शायद इतनी भीड़ ना आए, इतने सारे लोग ना आए, क्योंकि आज लंबे समय बाद ये दुकानें खुली हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अरे जो भी है शराब जो मिल रहा है, ब्रांड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेके रख लो ताकि आगे कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये कुछ स्थिति है और शायद लोग इसी चीज को लेकर सोच रहे हैं। और पहला दिन था इसलिए इतनी भीड़ उमड़ गई। बिल्कुल अनुभव, पहला दिन था, 40 दिन बाद दुकानें खुली थी और शायद यही वजह है कि इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठा हो गई। अविनाश, नोएडा की अगर बात कर लूँ, आप पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर स्थिति कितनी खराब हो गई थी और 1 घंटे पहले ही यहाँ पर जो शराब के ठेके हैं उनको बंद भी कर दिया गया। आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, कितनी परेशानी उनके सामने आई और आगे वो क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों से जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि वो आज इस पूरे घटनाक्रम को रिव्यू करेंगे। खासतौर से अगर बात करें तो नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह इस पूरे घटनाक्रम को रिव्यू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा सके। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर कुछ जैसे कि बैरिकेड करके एक एक करके लोगों को जाने दिया जाएगा और पीछे भी जो है ध्यान रखा जाएगा कि पीछे ज़्यादा लंबी लाइन न लगाने पाए, लंबी कतारें न लगने पाए। जब आगे की लाइन क्लियर होगी तभी पीछे कोई लाइन लगने दी जाएगी। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने की जो है कवायद चल रही है। अभी शाम को मीटिंग होगी आबकारी अधिकारियों के साथ, जिला अधिकारी की और इसके अलावा नोएडा पुलिस कमिश्नर की। उसके बाद नई रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से नोएडा में कल से शराब की जो बिक्री है उसको बेहतर और सुचारू ढंग से किया जा सके, जहां पे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो। क्योंकि अगर आज बात करें तो आज बहुत ज़्यादा हानि हो गई है। खासतौर से अगर भले ही सरकार को बिक्री से बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा कर गया कि अगर उनके बीच में कोई कोरोना संक्रमित पहुंच गया होगा तो न जाने वो कितनों को आज संक्रमित कर दिया होगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से धज्जियां उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की और लॉकडाउन के नियमों की, वो काफ़ी असंवेदनशील है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और जाहिर तौर से बात है कि प्रशासन अब इसका संज्ञान ले रहा है और आज रिव्यू करेगा इस पूरे सिचुएशन को और कल से हो सकता है नए नियम देखने को मिले शराब बिक्री में। बिल्कुल, देखिए, और स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी भी है ताकि कल ऐसी स्थिति पैदा ना हो। बने रहिएगा आप तीनों हमारे साथ, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और समझेंगे कि आज जो चूक हुई वो कल कैसे दुरुस्त हो सकती है। क्या वाकई शराब है? इस आफत का अंदाजा शायद पहले से था, तभी तो आगरा, मीरठ और गाजियाबाद में एहतियात बढ़ता गया। कोरोना कैपिटल बन चुके आगरा में प्रशासन ने सख्ती दिखाई और शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया। यही फैसला मेरठ और गाजियाबाद प्रशासन ने भी किया ताकि कोरोना काल में किसी भी तरह के जोखिम से बचा जा सके। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने के आदेश थे, लेकिन सशर्त शराब की दुकानों को खोला भी गया। पहले ही दिन जुटी भीड़ ने सबके होश उड़ा दिए। कोरोना के खतरे के बावजूद लोग बिना मास्क और बिना एहतियात बरते घरों से निकले और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पहले दिन के इस नजारे का अंदाजा शायद आगरा जिला प्रशासन को पहले से ही था। यही वजह है कि आगरा में छूट के बावजूद भी शराब के ठेके खोलने की इजाजत जिला प्रशासन ने नहीं दी। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों का बढ़ता आंकड़ा और लगातार सामने आ रहे मामले पहले ही प्रशासन के लिए चुनौती थे। ऐसे में शराब की दुकानों को खोलना यहां मुसीबत बढ़ा सकता था। 500 के ऊपर जा चुका आंकड़ा यहां दहशत फैलाए हुए है। पहले ही दिन कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से लोग ठेकों के बाहर इकट्ठा हुए, उन तस्वीरों से साफ था कि आगरा में अगर ठेके खुलते तो शायद मंजर और खतरनाक हो सकता था। पहले से ही रफ्तार पकड़े हुए आंकड़े रॉकेट बन सकते थे। यही वजह है कि प्रशासन ने यहां शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी। लॉकडाउन 3 में भारत सरकार ने कई तरह की नई रियायतें दी हैं, जिसमें
मॉडल शॉप से लेकर बियर और जो वाइन की दुकानें हैं उनको खोले जाने की भी सशर्त इजाज़त दी है। और उसको आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कल एक विस्तृत आदेश जारी किया है। चूँकि यहाँ आगरा में स्थिति बद से बदतर हो चली है, 600 के करीब पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने अपने स्तर पर किसी भी तरह की छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से कि शहर की जो तमाम दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद हैं, यानी शराब की एक भी बूंद नहीं मिल सकती, यानी एक बोतल भी आप नहीं खरीद सकते। दीवानी चौराहा है और यहाँ कई सारी दुकानें हैं, बड़े स्तर पर लोग यहाँ शराब की को ख़रीदने आते थे। और चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में एक सशर्त इजाज़त दी है, लेकिन आगरा में स्थिति ख़राब है और ऐसे में अगर थोड़ी भी छूट दी जाती है तो लोग शराब लेने सड़कों पर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ेंगी और जैसी तस्वीरें पूरे देश में आ भी रही हैं, ऐसे में आगरा प्रशासन का ये प्रयास और ये फैसला पूरी तरह से प्रशंसा के पात्र है। पूरी तरह से ये दुकानें बंद हैं और कोई भी छूट आगरा प्रशासन ने नहीं दी है। सरकार ने सशर्त सरकारी शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया था। मेरठ में भी दुकानें खुलनी थी, लेकिन जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने देर रात अधिकारियों के साथ 2 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद फैसला लिया कि जिले में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। मेरठ पहले से ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था। यही वजह है कि यहाँ जिला प्रशासन बेहद सख्त है और किसी भी तरह की कोई चूक करना नहीं चाहता है। एहतियातन यहाँ भी शराब की दुकानों को बंद रखा गया। इस वक्त हम मेरठ के सफीपुर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक अंग्रेजी शराब की दुकान है जो पूरी तरीके से बंद है। मेरठ जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है कि मेरठ में किसी तरीके की ढील नहीं दी जाएगी, ना ही अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ढील देने की बात कही गई है। इसीलिए मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों का जायजा लेगी और वहां की स्थिति का आकलन करके आज शाम तक अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी निर्णय लेंगे कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्रों को किन शर्तों पर छूट दी जाए और कौन कौन सी दुकानें, फैक्ट्रियां और कंपनियां खोली जा सकती हैं। लेकिन उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की जाएगी और उन्हें भी सशर्त छूट दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अंग्रेजी शराब की दुकानें मेरठ में ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी या फिर शहरी क्षेत्रों की तरह वो भी बंद रहेंगी, क्योंकि प्रशासन सख्त है और यहाँ पर कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शराब के शौकीनों के लिए गाजियाबाद में भी झटका लगा। सुबह से ही गाजियाबाद में शराब की दुकानों को लेकर असमंजस था। ठेके नहीं खुले। गाजियाबाद में कई इलाकों के शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जमा रही। लोग लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शराब की दुकानें नहीं खुली। बाद में पूरे प्रदेश की तस्वीरें देखते ही प्रशासन ने दुकानें न खोलने का फैसला लिया। आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश की कुछ जिलों में शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन इस समय हम गाजियाबाद में शराब की दुकानें जो फिलहाल बंद है। हालांकि अगर हम दिखाना चाहें तो लोग इस इंतजार में कि दुकानें खुलनी थी। आप देख सकते हैं भारी संख्या में शराब की दुकानों के बाहर आ रहे हैं। वो तलाश रहे हैं इसी बात को कि क्या शराब आज मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि आज 44वां दिन है लॉकडाउन का और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन अब तक गाजियाबाद में ये कंफर्म नहीं हो पाया है। शराब की दुकान आए तो सब्जी मंडी था, मगर एक आध क्वार्टर ले लेते पीने के लिए। जी, कितने दिन हो गए नहीं मिल पाया है और आज भी अगर नहीं खुली है तो क्या कहेंगे आप? जब से लॉकडाउन है, जब से अभी ड्रिंक नहीं करी है, तो इसलिए बहुत दिन हो गया, तो एक खुल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगरा, मेरठ और गाजियाबाद तीनों ही जगह प्रशासन ने शराब की दुकानों को ना खोलने का फैसला लिया। यह फैसला पहले दिन आई तस्वीरों को देखने के बाद कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि इस बात को समझना होगा कि राहत कहीं आफत ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।